इसके साथ ही संगम के बहुत नजदीक ही रेलवे स्टेशन बनाया गया था। कुंभ के लिए 200 से अधिक टिकट कलेक्टर भर्ती किए गए थे। लोगों को कुंभ में कोई समस्या न हो इसलिए पैसेंजर गाइड की भर्ती की गई थी। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एरिया कंट्रोल ऑफिस बनाया गया था। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुए अब एक हफ्ता हो चुका है। संगम तट पर कल्पवास कर रहे लोगों में गजब का उत्साह और अद्भुत श्रद्धा देखी जा रही है। इसके अलावा भी श्रद्धालुओं का संगम तट पर आना जारी है। महाकुंभ को देखकर ये आश्चर्य होना लाजिमी है कि कैसे इतने बड़े और भव्य मेले की तैयारियां की जाती हैं। कैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला बन जाता है, जहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या देश की आबादी की 1/3 है। सवालों की श्रृंखला में एक सवाल ये भी है कि कैसा रहा होंगे वो कुंभ जो आजादी के पहले होते रहे और फिर आजाद भारत में सरकारों ने इसे कैसे संपन्न कराया। कैसा था आजादी के बाद का पहला कुंभ? इन सवालों का जवाब पुराने अखबारों की रिपोर्ट खंगालने से मिलता है। कुछ जवाब रिपोर्टाज आधारित किताबें भी देती हैं। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक धनंजय चोपड़ा इन सवालों के जवाब अपनी किताब भारत में कुंभ में देते हैं। किताब के मुताबिक आजादी मिलने के 7 साल बाद ही कुंभ का समय आ गया था। पहले पीएम रहे नेहरू, जो खुद तब के इलाहाबाद के निवासी रहे थे और कुंभ की महत्ता को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने इसे लेकर खास इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। इस इंतजाम में यातायात पर विशेष ध्यान रखा गया था और रेलवे ने अपनी ओर से युद्धस्तर पर तैयारियां की थी। यही वह पहला मौका था जब वायरलेस सिस्टम का भी प्रयोग किया था। रेलवे ने किए थे कई इंतजाम। उस समय इलाहाबाद उत्तर रेलवे जोन में आता था और इस जोन में आने वाले 5 मंडलों ने कुंभ के लिए अपना शेड्यूल भी रिवाइज किया था। इसके अलावा जो काम किए गए वो थे संगम के निकट रेलवे स्टेशन बनाना, जो कि अस्थायी तौर पर था। शटल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, कई नई भी चलाई गई। पैसेंजर गाइड की भर्ती की गई और प्लेटफॉर्म आदि पर भी नई व्यवस्थाएं की गई थी।